तो दोस्तों, क्या आपने कभी आसमान में उड़ने वाला सांप देखा है? दोस्तों, क्या आपने कभी ये देखा है कि किसी सांप के पीछे यहाँ पे एक मकड़ी बना हुआ रहता है और दोस्तों जब उसका शिकार इस मकड़ी को खाने के लिए आता है तो दोस्तों वो अपने मुंह से इसको दबोच लेता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। दोस्तों, आपको बता दें, क्या आपने कभी ऐसा सांप देखा है जिस सांप के दो सर होते हैं और दोनों दोस्तों अलग अलग सर से खाना खाते हैं और जाता एक ही पेट में है? दोस्तों, 3 मुंह वाला सांप कभी आपने देखा है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, क्या आपने ड्रैगन के बारे में तो सुना होगा, क्या आपने ड्रैगन वाले सांप को देखा है? दोस्तों, आज मैं आप सभी को कुछ ऐसे स्नेक के बारे में बताने वाला हूं जो कि बहुत रेयर आपने इसको कहीं देखा होगा। और दोस्तों, फोटो के माध्यम से नहीं, दोस्तों मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, जिससे देख करके आपको पता चलेगा कि हाँ, ये जो सांप है वो इंडिया में एग्जिस्ट करता है या फिर इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है या फिर कहीं भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन एग्जिस्ट तो जरूर करता है। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले नंबर के सांप से, जहां पे आप इस सांप के बारे में देख सकते हैं कि दोस्तों इस सांप के पूंछ पे जो है वो एक मकड़ी बना हुआ रहता है, ठीक ना। और जैसे ही दोस्तों ये मकड़ी वो घुमाता है अपने पूंछ को, जैसे उसको खाने के लिए कोई शिकार आता है तो दोस्तों वो उस शिकार को तुरंत जपेट में लेता है। देख सकते हैं कि इसके पूंछ पे ये जो है मकड़ी बना हुआ, तो ये दोस्तों उसके पूंछ में ही बना हुआ रहता है। ऐसा कोई ये नहीं रहता कि वो किसी शिकार को पकड़ के रखता है। देखिए, उसके पूंछ में ही इस तरीके का चीज बना हुआ रहता है और जब उसको देखने के लिए कोई शिकार आता है खाने के लिए तो दोस्तों उसको वो जो है वो तुरंत पकड़ लेता है। देखिए वो कैसे घुमा रहा है अपने पूंछ को। और दोस्तों इसी के कारण उसके जब शिकार जब आते हैं उसको खाने के लिए, तो देखिए मकड़ी को देख के वो आ रहे हैं ना, और जैसे मकड़ी को देख के आएंगे उसको खाने के लिए, दोस्तों वो तुरंत उसके ऊपर शिकार करेगा और दोस्तों अब इसको पकड़ लेगा। देखिए कितना जो है वो अजीब तरीके का ये सांप है। उसके पूंछ पे मकड़ी बना हुआ रहता है दोस्तों और वो बहुत तरह शिकार कर लेता है। देखिए बहुत ही खतरनाक है ये सांप। देखिए किस तरीके से देखने में लगता है और दोस्तों ये कुछ इसी तरह के फील्ड में रहता है, ठीक ना। दोस्तों इसको कई लोग जो है वो देखे भी हैं, इसको हाथ में पकड़ के। देखिए इसमें बहुत भयानक जहर भी रहता है, लेकिन दोस्तों ये जो सांप है वो सिर्फ गुफाओं में ही रहते हैं। देखिए इसके पूंछ पे किस तरीके से मकड़ी बना हुआ रहता है। तो ये सांप कहाँ रहते हैं? देखिए मकड़ी, देखिए तो उसके सांप ये कहाँ रहते हैं? सिर्फ गुफाओं में रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों पहला सांप। और देखिए कुछ इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होता है जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा डेंजर लगता है। देखिए कुछ इस तरीके का शेप उसका बना हुआ रहता है जो कि दोस्तों अगर आप इसको रियली में सामने से देखेंगे तो बहुत ही डर जाएंगे। चलिए दूसरे जो है वो सांप के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पे देख सकते हैं कि इस सांप का जो है वो डबल हेड है, यानी कि डबल हेडेड स्नेक। दोस्तों डबल हेडेड स्नेक क्या करते हैं कि ये इसका जो है वो 2 सर होता है, ठीक ना। और दोस्तों ये वीडियो है, ऐसा नहीं है कि फोटो है। इसमें देखिए कि इसका 2 सांप है, 2 सर है और दोस्तों इसका सर जो है वो 2 रहता है, लेकिन इसका पेट एक ही रहता है। जिसमें क्या होता है कि यदि अगर इसको भूख लगा तो ये खाना खाते हैं और दोनों अलग अलग खाने को खाते हैं। और दोस्तों यदि अगर एक का खाना खत्म हो गया और दूसरे का खाना दोस्तों बचा हुआ रह गया तो वो एक दूसरे पे अटैक भी कर देते हैं खाना छीनने के लिए। दोस्तों बहुत ही खतरनाक है। देखिए इस तरीके से अगर इसका खाना खत्म हो गया तो वो उसके ऊपर अटैक भी कर देते हैं। और दोनों दोस्तों देखिए पानी भी पीते हैं, तो दोनों एक ही पेट में जाता है और दोनों को प्यास भी लगता है। तो दोस्तों ये कुछ अलग तरीके का सांप है जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगता है। दोस्तों ये एग्जिस्ट करता है तब जाकर के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही डेंजरस स्नेक है दोस्तों। इसका जो हाइट होता है वो दोस्तों 2 फीट तक रहता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए स्पिनी बुश, ठीक है, देख सकते हैं इस सांप का यहाँ किस तरीके से यहाँ पे देखने में लगता है। ये दोस्तों आपने मूवीज में यही देखा होगा कि दोस्तों बहुत सारे ड्रैगन्स आपने देखा होगा, बहुत तरह के ड्रैगन्स की मूवी देखी होगी, उसका जो शेप रहता है ड्रैगन का वो आपने देखा होगा। तो क्या रियली में आपने ऐसा सांप देखा है? दोस्तों ये सांप ब्राजील में पाया जाता है। इसका जो शेप रहता है ना कुछ इस तरीके से रहता है दोस्तों, बिल्कुल पत्ता पत्ता के जैसा उभरा हुआ, जो कि दोस्तों बिल्कुल जिस तरीके से आप मूवी में देखते हैं टेक्सचर, उस तरीके से इसका उभरा हुआ रहता है, ठीक ना। तो दोस्तों उभरा हुआ रहता है और ये देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इसके बारे में बताया जाता है कि यदि अगर ये सांप किसी को काट ले और तुरंत इसको 1 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट ना मिले तो दोस्तों ये जो है वो इंसान के शरीर में जो है वो जो जहर है वो फैल जाएगा और वो दोस्तों तुरंत उसकी मौत हो जाएगी। और देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है दोस्तों। उसको 1 घंटे के अंदर अगर उसको ये नहीं मिला तो उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन है दोस्तों वो रुक जाएगी और ब्लड सर्कुलेशन रुकने की वजह से उसका 1 घंटे के अंदर मौत हो जाएगा। दोस्तों ये सबसे जहरीला सांप इसको माना जाता है, इसीलिए दोस्तों इस सांप से बहुत ही ज़्यादा बच के रहना चाहिए। चलिए बात करते हैं 7 नंबर के सांप के बारे में। तो आपने जानते होंगे दोस्तों कि दुनिया में बहुत सारी सांपों है, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसा सांप जो आपको बहुत यूनिक तरीके से देखने में लगेगा। वो इसमें क्या खासियत है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये सांप जो है वो बहुत ही मतलब इस जो पेड़ रहते हैं ना उसके साइड के रहते हैं, ठीक है, उसके तरह उसके टेक्सचर की तरह रहते हैं, यानी कि जिस पेड़ में वो जाते हैं वो उस तरीके से बन जाते हैं। देखिए आप इसको देख नहीं पाएंगे, अगर पेड़ के वो ऊपर लपेटा हुआ है तो आप इसको देख नहीं पाएंगे। ये दोस्तों जो है वो बहुत जगहों पे मिलता है पेड़ पे, लेकिन ये बेसिकली क्या है
कि ये दोस्तों अगर आपको काट लेगा तो काटने के बाद क्या होगा कि आप इसमें मौत नहीं होगी, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा दर्द तो जरूर होगा। और ये बिल्कुल पेड़ की टहनी की तरह देखने में लगता है, इसलिए ये भी सांप बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और बहुत यूनिक है दोस्तों। ये ब्राज़ील में भी पाया जाता है और दोस्तों वो श्रीलंका में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये हमारे इंडिया में है दोस्तों। इंडिया में बहुत रेयर इन सब सांप को मिलता है, क्योंकि जहाँ बड़े बड़े जंगल्स होते हैं दोस्तों, उस जंगल में ये हमेशा पाया जाता है। और ये सांप में खासियत ये है कि ये सांप उतना ज़्यादा जहरीला नहीं होता। यदि ये आपको काट ले तो बस दर्द आपको जरूर होगा, लेकिन दोस्तों इससे आपकी मौत नहीं होगी। तो बहुत ही खतरनाक सांप है। चलिए बात करते हैं 6 नंबर के सांप के बारे में। दोस्तों इस सांप के बारे में क्या है कि ऑलरेडी आपको बहुत सारी न्यूज़ और मीडिया के माध्यम से इसके बारे में बताया गया होगा। दोस्तों इस सांप का 3 आँख है। क्या आपने सोचा कि किसी सांप का 3 आँख हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, इस सांप का 3 आँख है। देखिए यहाँ पे 1 2 3। और जब इसको किसी लोगों ने पकड़ा तो पकड़ने के बाद दोस्तों ये सांप जो है वो बहुत ही, इसका जो तबीयत था बहुत ही ज़्यादा डाउन था, क्योंकि ये सांप तुरंत ही उसके बाद उसकी मौत हो गई। क्यों मौत हो गई दोस्तों? देखिए ये नेचुरल तरीके से इसका जो है वो 3 आँख है, ठीक है, 3 आँख, लेकिन इसको सही टाइम पर खाना नहीं मिल पाया। तो खाना नहीं मिल पाने की वजह से दोस्तों इस सांप की मौत हो गई। और दोस्तों जब इसको जो है वो एक्सपर्ट लोग इसका जो एक्सरे वगैरह करके देखे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो एक्सपर्ट लोग देखने के बाद इसको ये पता चला कि ये जो तीनों आंखें हैं वो तीनों आंखें काम तो जरूर करती हैं, ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो सांप है वो अब नहीं रहा, वो मर चुका है। वो इसलिए मर गया क्योंकि दोस्तों इसको सही टाइम पे खाना नहीं मिल सका। और ये बहुत रेयर सांप है। देखिए इसका जो टेक्सचर वगैरह है, इसका जो अंदर की जो फोटो वगैरह करके देखा गया तो इसमें बताया गया कि इसकी जो तीनों आंखें हैं वो तीनों आंखें काम जरूर करती है, लेकिन दोस्तों ये जो आंखें हैं वो उसकी वजह से वो लोग शिकार नहीं कर पाए और शिकार नहीं करने की वजह से दोस्तों उसकी मौत हो गई। देखिए ये 3 आंख आपको दिख रहा होगा, एक इधर एक इधर एक इस साइड में, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक। दोस्तों पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक, आपने बहुत सारे सांपों को देखा होगा, लेकिन दोस्तों आपने उड़ते हुए सांप को देखा है? आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि यदि सांप है तो उड़ेगा तो उसका पंख भी तो होना चाहिए, बिना पंख का कैसे उड़ेगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सांप आप उड़ता हुआ देख रहे हैं दोस्तों, ये उड़ता नहीं है। एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। सांप तो फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन दोस्तों ये इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है कि ये जो फ्लाइंग स्नेक है दोस्तों, ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर बहुत तेज़ी से जंप लगा सकते हैं, ठीक है। बस ये जंप लगाते हैं, ऊपर से जंप लगाते हैं और काफ़ी दूर तक जंप लगाते हैं। इस कारण क्या है कि इसको फ्लाइंग स्नेक का नाम दिया गया है। दोस्तों एक पेड़ से वो दूसरे पेड़ तक बहुत हाई जंप लगा देते हैं दोस्तों। वो बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ से कूद जाते हैं, लेकिन इसको कुछ भी नहीं होता, ठीक है दोस्तों। इस वजह से इस पेड़ का इस जो सांप है इसका नाम जो है वो फ्लाइंग स्नेक नाम दिया गया। तो बहुत ही खतरनाक है। चलिए बात करते हैं चौथे नंबर के स्नेक के बारे में, जहाँ पे दोस्तों आपने इसको बहुत सारे जू में भी देखा होगा, लेकिन आपने जू में इस सांप को देखा होगा, लेकिन आप इसको जो है वो ये नहीं देखेंगे, सामने में बिल्कुल नहीं देखेंगे, क्योंकि ये सांप आपको सामने में कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये सांप बड़े बड़े जानवरों का शिकार भी कर लेता है। तो आखिर इस सांप की खासियत क्या है और इस सांप में ऐसा क्या देखा जाता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सांप है वो रेगिस्तान वगैरह में रहते हैं, ठीक है, और ये रेत में रहते हैं, बालू में रहते हैं दोस्तों। ये बालू में तुरंत घुस जाते हैं, क्योंकि इसका जो शेप बना हुआ है, इसका जो टेक्सचर बना हुआ है दोस्तों, वो आपको ऐसा नहीं मिलेगा। देखिए कोई भी बालू रेगिस्तान वगैरह आप देखेंगे जहाँ पे बहुत बड़े बड़े जानवर ऊँट वगैरह रहते हैं, तो ये बालू के अंदर छिपे हुए रहते हैं। हम लोग को लगता है कि बालू है, लेकिन अंदर में बहुत खतरनाक सांप छिपे हुए रहते हैं। और दोस्तों ये जो सांप है बेसिकली वहीं पे पाया जाता है, बहुत डेंजर। ये तुरंत रेत के अंदर घुस जाते हैं। देखिए किस तरीके से रेत को वो अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं और चढ़ाने के बाद दोस्तों किस तरीके से वो घुस जाते हैं। देखिए बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा और दोस्तों ये छिप जाएंगे। यदि आप उसके ऊपर पैर रख देते हैं तो वो इंस्टेंट आपके ऊपर हमला करके दोस्तों वो आपको दबोच लेता है, या फिर छोटे मोटे जो भी जानवर आते हैं वो उसको दबोच लेता है, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर सांप के बारे में बात करें, जहाँ पे दोस्तों ये इसको ड्रैगन सांप के नाम से जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि इसकी जो बनावट है दोस्तों कुछ इस तरीके से दी गई है, ठीक है। इसकी जो बनावट है आप देख सकते हैं कि ये रेयर जो है वो बहुत कम इसको देखने को मिल जाता है। ये बेसिकली रेबिट्स को शिकार बनाते हैं। इसकी जो बनावट है दोस्तों कुछ इस तरीके से दी गई है, लेकिन ये सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। यदि अगर ये सांप किसी को डस लेता है दोस्तों तो उसके बचने की कोई उम्मीद ही नहीं होती है, ठीक है। और देखिए ये सांप कितना ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए इसको ड्रैगन नाम से भी जाना जाता है। लोग इसको ड्रैगन नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये देखने में भी कुछ इस तरीके से लगते हैं। और दोस्तों इसका ज़्यादा कलर में नहीं आता, ये ज़्यादातर ब्लैक कलर में ही मिलते हैं। देखिए किस तरीके से इसका जो शेप है वो दिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ दोस्तों ये उसका ही एक अलग जो प्रजाति है, देखिए ये भी ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या है कि दोस्तों देखिए इसका कुछ इस तरीके से उभरा हुआ टेक्सचर, देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों ये जो टेक्सचर है ये सांप में बाय डिफॉल्ट पाया जाता है। और इसमें खासियत क्या है दोस्तों कि ये ज़्यादा लंबे नहीं होते, ये ओनली 2 फीट के होते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं होते। और दोस्तों यदि ये आपको काट ले तो इसके काटने से आपको मौत नहीं होगी, लेकिन दोस्तों इसके काटने से आपको क्या होगा कि गहरे घाव हो सकते हैं। और ये बेसिकली फ्रॉग्स को अपना शिकार बनाते
बनाते हैं, क्योंकि ये जो जानवर है, ये जो सांप है वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है। और दोस्तों फाइनली जो अभी मैं 10वां सांप आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, वो सांप बहुत ही रेयर है, यानी कि 1 लाख में दोस्तों वो एक ऐसा सांप पाया जाता है। तो वो कौन सा सांप है, चलिए दोस्तों आज मैं आप सबको वीडियो में बताने वाला हूँ। फिलहाल इस ड्रैगन सांप को आप देख लीजिए कि कुछ इस तरीके से देखने में रहता है। इसका प्राइस दोस्तों वो 30 लाख तक होता है, ठीक है। और देखिए कुछ इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत भी देखने में लगता है दोस्तों, खूबसूरत का इसको डेंजर बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों व्हाइट स्नेक, ये जो व्हाइट स्नेक है दोस्तों, वो दुनिया भर में अगर 1 लाख सांप है तो 1 लाख में से ये एक होगा, ठीक है। तब इसका नाम जो है वो व्हाइट स्नेक पड़ा दोस्तों। बहुत ही खतरनाक स्नेक है, देखने में बहुत सुंदर और खतरनाक भी लगता है। तो उम्मीद करते दोस्तों जितना भी सांप के बारे में मैंने आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताया और दिखाया है, आप लोगों को रियली में वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते हो जाएगा दोस्तों, चैनल पर नहीं तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए फिलहाल वीडियो में यहीं तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।